हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 19 जो आज आपको 2 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा आपकी पोएम बुक की जो पोएम है द काइट, तो आपकी बुक की जो पोएम द काइट का एक पैसेज पहले आपने एक वर्कशीट में किया था। आज उसी पोएम को कंप्लीट हम करेंगे और साथ ही साथ कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। Read the poem below and fill in the blanks on the adjacent side of the corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. तो आप हिंट ले सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से, और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पैसेज पे बेस्ड हैं। देखिए, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड डिप। जब एक काइट न्यू होती है तो कितनी ब्राइट लगती है स्काई में, कितनी सुंदर, कितनी चमकती है। और कैसे वो बार बार डाइव एंड डिप, जैसे एक स्विमर होता है, डाइव करता है, पानी में जाता है, डिप करता है, बाहर निकलता है, तो उस तरह से वो हवा में कर रही होती है। इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर लाइक अ शिप, और फिर सोर ऊंचा फ्लाई कर रही है हवा में। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। तो बेटा जैसे कि पानी में आप टाइड्स देखते हो, लहरें आ रही होती हैं, ऐसे ही हवा की लहरों पर ये तैरती हुई चली जा रही है और ऊंची ऊंची क्रेस्ट क्लाइंब अप्स, ऊपर ऊंची ऊंची चढ़ा, ऊपर टॉप को जाकर वो टच करती है। इसके बाद देखिए, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। तो बेटा गस्ट क्या होता है? गस्ट होता है तेज हवा। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। कभी गस्ट एकदम से, जैसे हवा बहुत तेज हवा चलती है, फिर नीचे से पुल्स हैं, आप खींच रहे हैं उसको। व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, तो जब स्ट्रिंग गो स्लैक उसे लूज छोड़ दिया जाता है, जब स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। तो बेटा वो जो हवा है, जैसे ही जो आपका स्लैग क्या होता है, लूज लूज करते हो आप स्ट्रिंग को, वो एक बार नीचे बैक नीचे होती है और फिर ऊपर से जब आपने उसको खींचा तो फिर वो क्या होता है, वापस अपनी पोजीशन में ऊपर चढ़ जाती है। अ न्यू ब्रीज, एक नई ठंडी हवा जब ब्लो करती है, वो उसको विंग्स दे देती है, उसको पंख दे देती है उस काइट को, और वो फिर आगे से उस विंग्स को, एंड इट्स विंग्स फिल्स, वो एनर्जी फिल करके, एंड अप इट गोज, और फिर से वो ऊंचा मूव करने लगती है। हाउ हाउ ब्राइट हाउ ब्राइट, देखिए बेटा यहाँ पर हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू क्या है यहाँ पर? स्काई के लिए कहा है। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, फिर से वही लाइंस देखिए फिर से रिपीट हुई हैं जो फर्स्ट में हुई थी, कि कितनी ब्राइट लगती है, कितनी सुंदर लगती है स्काई में जब ये नई होती है। बट अ रैंक डियर थिंग यू नेवर विल सी when it flaps on a string in the top of a tree। रैंक डियर क्या है? वो ऑड थिंग, रैंक डियर है ऑड, विषम, ऐसी चीज़ जो आप कभी देखना नहीं चाहेंगे, जब ये उड़ते उड़ते किसी पेड़ में जाकर किसी पेड़ में ऊपर फंस जाती है तो उसे बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, और आप नहीं निकाल पाते और वो वहीं पे ही, कई बार आप उस स्ट्रिंग को फिर तोड़ देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये थी आपकी समरी ऑफ द पोएम, एक सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन दी है। अब देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी भी गई है यहाँ पे। अ न्यू काइट, तो हमें क्या बताया गया है? अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग, उसको खींचती है, फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स, जैसे शिप होती है, जैसे समुद्र में जो जहाज है समुद्र का, वो जैसे पानी की लहरों पर मूव करता चला जाता है, ऐसे ही वो काइट है, वो हवा की जो, हवा में वो जो हवा की टाइड्स, वो इमेजिन करने के लिए आपको बताया कि जैसे टाइड्स होती है पानी में, वैसे वो हवा में वो आगे मूव करती जाती है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच, और जो हवा है वो हेल्प करती है उसको आगे आगे की सैर करने और आगे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इन द स्काई।
अब देखिए द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, तो यहाँ पर है स्काई। जो ब्लू है वो रेफर्स किसको कर रहा है, स्काई को। इसके बाद देखिए बेटा, टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द, तो टाइड्स ऑफ विंड जो है उसका मतलब है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही गेस किया बेटा, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं, आप दो में से एक ऑप्शन आसानी से ढूंढ पाते हैं। विंड करंट्स, जो लहरें हैं उसको कहा जाता है टाइड ऑफ विंड्स। जहाँ पर टाइड ऑफ विंड्स, जो हवा, बहती हुई हवा, या टाइड लहरें। अब लहरों से उसको क्या कहने का मतलब है, जो हवा बह रही है। द क्रेस्ट मीन्स दैट द हाइट रीचेज द टॉप। देन द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज न्यू। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ डैश। तो सोर्स लाइक अ किसकी तरह उड़ती है, इन द स्काई द, वो इस तरह से, वहाँ पर यहाँ बर्ड की कंपैरिजन कहीं पे नहीं दिया है, हमें किसके लिए तरह दिया है, शिप से कंपेयर किया। ये देखो, ये सोर्स लाइक अ शिप, आगे बढ़ती चली जाती है। द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। तो विंड है, जो हवा है, वो उसकी हेल्प करती है टू रीच द टॉप। अब देखिए नेक्स्ट है द काइट रेस्ट। अब यहाँ पर आपको जो समरी दी गई है उसी में से ही आपको एक्सप्लेनेशन के बेस पे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो नेक्स्ट पैसेज की है वो देखिए, द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन विंड फॉल्स। जो काइट है वो रेस्ट करती है टॉप पे इसके, जब हवा आती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक्स, जब उसको लूज छोड़ दिया जाता है। और फिर पहले वो रेस्ट कर रही है, आपको लगता है वो स्टिल है, वो रेस्ट कर रही है, फिर उसको लूज छोड़ के फिर तेज़ी से जब खींचा जाता है तो अपनी पोजीशन ले लेती है। व्हेन अ न्यू व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनवाइंड इट अगेन। और जब फिर से हवा आती है तो क्या होता है, वो फिर से हवा जब आती है तो इसको फिर से उसको बहती हुई फिर वापस वो न्यू जो एयर आई वो उसको विंग्स देती है, उसको एनर्जी देती है। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। और फिर से वो अपनी तेजी से वो और ऊंचाई तक और ऊपर उड़ जाती है। द काइट सीम्स टू रेस्ट, ऐसे लगता है कि काइट जो है वो रेस्ट कर रही है, कब, दैट इट समवॉट स्टिल इन द स्काई, जब हमें लगता है कि वो स्टिल है, एक ही जगह पर रुकी है तो वो रेस्ट कर रही है। यू वेंट द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज, तो बेटा क्या करते हो आप, जब क्या हो जाती है, जब वो, आप उसको स्ट्रिंग को, ये देखिए, यू विंड द स्किन स्ट्रिंग व्हेन इट, ये देखो, यू विंड बैक, ये है आपके पास यहाँ पे सारे दिए हुए, इसी में से ही हमें आंसर देना। यू विंड बैक, हम उसे वापस क्या करते हैं, खींचते हैं ना, द स्ट्रिंग व्हेन इट, द स्ट्रिंग स्लैक्स, हम उसको वापस डोर को खींचते हैं, उसको वापस लपेटते हैं अपना नीचे ले, तो वो क्या है, जब वो पीछे की तरफ जा रही है तो यहाँ पर क्या है, बैक आएगा आंसर। तो यहाँ आएगा यू विट द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज बैक। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू, देखो ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लोज, आइस से तो नहीं भरेगी, यहाँ क्या है, ब्रीज, हवा, एंड न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट डैश विंग्स टू फ्लाई। अब देखिए जो नेक्स्ट पैसेज है, नेक्स्ट पैसेज का मीनिंग है, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई। जो नई पतंग है वो आसमान में बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर लगती है। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज़ व्हेन काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री। लेकिन जो बुरी चीज़ आप देखते हो, जब वो काइट फंस जाती है एक पेड़ में, देयर इज फ्लटर्स टाइज टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो वो कहाँ होती है, वो फंस जाती है उसके अंदर, और पेड़ों में क्या, वो कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से आसानी से निकल नहीं पाती, वो वहाँ पे फ्लटर करती है। अब देखिए द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, देखो कहाँ स्ट्रगल कर रही है, कहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको, कहाँ फंसने के बाद स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ट्री में स्ट्रगल करती है, फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है उस पेड़ से बाहर निकलने के लिए। द अपोजिट ऑफ टॉप इज
बॉटम। अपोजिट क्या है टॉप का? बॉटम, यानी कि नीचे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स। तो आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और आपको ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस आपको इस पिक्चर में कलर करना है। जो ये काइट उड़ा रहा है बच्चा, द काइट इज ब्लू, तो कलर कौन सा करेंगे आप काइट में? ब्लू। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, तो गर्ल के कलर्स ब्लैक हेयर होंगे। देन द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो उसकी जो स्कर्ट है उसमें आपको रेड कलर करना है और टॉप में येलो। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, तो जो टेल है ये टेल है, इसमें आप ये जो पार्ट है ये क्या कर देंगे? स्ट्रिंग भी ग्रीन कर देंगे और ये भी ग्रीन कर देंगे। द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, और शूज़ कौन से कलर के करने हैं आपको? ब्राउन। उसके अलावा जो भी अगर आप हल्का फुल्का स्किन कलर या कुछ और कलर डालना चाहें या बैकग्राउंड करना चाहें तो वह अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हमारा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी है ज़रूरी। आपको मास्क पहनना है। उसके साथ साथ आपको समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहना है। तो आशा करती हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। आप समय से अपना काम करेंगे, समरी भी नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में बेटा। पोएम के साथ साथ उसकी जो समरी दी गई है क्वेश्चंस के ऊपर वो नोट डाउन करनी है। उसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स जो आपको दी गई है एक्सरसाइजेस वो करनी है। सो टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।